बोल रहे थे अनुमापन। क्या है अनुमापन? अनुमापन का मतलब ये होता है किसी भी यौगिक की सांद्रता ज्ञात करना। सांद्रता समझते हो, कितना गाढ़ा है कितना पतला है, तरंग और सांद्रता। किसी यौगिक की सांद्रता ज्ञात करने का ये अनुमापन विधि है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन करते हैं और किसी यौगिक की क्या निकालते हैं अपन? सांद्रता निकालते हैं। जैसे ये यौगिक है तो इस यौगिक की कितनी सांद्रता n/1 n/20 n/30 तक निकालते हैं। n/30 का मतलब इसका 30 भाग, इसका 5 भाग, इसका 10 भाग, ऐसे करके इसकी सांद्रता निकालते हैं। तो ऐसा कोई सा भी केमिकल बता देगा वो आपको उसकी सांद्रता निकालना। तो उसके लिए क्या क्या अनुमापन विधि कर रहे हैं, तो कौन कौन से केमिकल ले रहे हैं और क्या क्या उपकरण ले रहे हैं अपने सामने पड़ा है। तो केमिकल के नाम और उपकरण के नाम, सबसे प्राथमिक चीज तो ये पूछने तो ठीक है। क्या है? तो कम से कम इनके नाम आने चाहिए उपकरण। ये जो स्टेन में लगा हुआ, ये स्टेन जो है प्लास्टिक, ये क्या है? ब्यूरेट स्टेन। क्या है? ब्यूरेट। और ये कांच की जो लगी हुई इसमें ये क्या है? ब्यूरेट। क्या है ये? ब्यूरेट। इसमें नंबर लगे हुए 50 ml का है, 10 ml का है, सबके ऊपर लिखे हुए हैं। मॉलिक्यूलर क्लास के ऊपर भी लिखा हुआ ये 50 ml का है कि 100 ml का है। बीकर के ऊपर भी नंबर लिखे रहते हैं कितने ml का है, ठीक है। तो इसके ऊपर ब्यूरेट के ऊपर भी लिखा हुआ है कुछ केमिकल ढूंढना है। वे भी सुनील सर निकाले थे वो फनल में लेके आओ। और इसको शेड करने का तरीका क्या है? देखो मेरा हाथ है, वो ये हाथ है, इन उंगलियों से यहाँ पकड़ना है और ये जो अंगूठा है इसको यहाँ से प्रेस करना है पीछे की, तो ये ढीला हो जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। इसको वापस सेट करना है तो यहाँ रखो, ऊपर नीचे आप ऐसे सेट कर सकते हो। जहाँ रखना ऐसे पकड़ के छोड़ना, जैसे हो जाए। सेट करने का तरीका, इसको भरने का तरीका, ये चीज़ें पहले सीखनी है। फिर प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है वो बात की बात है। तो ये सामान्य चीज़ें पूछेगा कि आपने वास्तव में किया है कि नहीं किया है। ब्यूरेट के साथ क्या होता है? तो पिपेट होता है सर। पिपेट का क्या काम होता है कि सर ब्यूरेट के अंदर केमिकल भरने के लिए अपन उपयोग करते हैं। ब्यूरेट में आप डायरेक्टली ऐसे भर दोगे कि नहीं सर, उसके ऊपर अपन क्या रखेंगे? कीप या फिनाइल रखेंगे, उसकी सहायता से केमिकल इसमें डालेंगे। और याद रहे कि अपनी जो वाल्व है, ये वाल्व जो है अपना बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद। इसके अंदर जो भी केमिकल गिरेगा, अब इसके लिए क्या होता है, इसके नीचे एक व्हाइट पेपर रखते हैं। क्या रखते हैं? व्हाइट पेपर। सही तरीका बता रहा हूँ एक चीज में। सफेद कागज रखते हैं और उसके ऊपर रखते हैं ये, ताकि सफेद कागज रखने का रीजन ये है कि जैसे देखो वो जो केमिकल डुला हुआ है तो ये इसके अंदर ब्लैक ब्लैक इसके अंदर दिख रहा है, बीकर के अंदर। व्हाइट कागज रखने का रीजन ये होता है कि अपने इसके अंदर जो भी केमिकल रहेगा वो क्लियरली दिखे, उसका रंग क्लियरली दिखे, क्लियर दिखे, साफ दिखे कैसा कलर है। उसके लिए इस नीचे क्या रखते हैं? व्हाइट पेपर, ताकि अपना जो भी केमिकल गिरे उसका रंग साफ दिखे, कितना है वो क्लियर दिखे। इसका नाम पता चल गया, इसका पता, ये ब्यूरेट स्टैंड, ये ब्यूरेट, ये पिपेट। इसका क्या काम है? केमिकल को मुंह से खींचना। खींचूंगा ये अंदर चढ़ेगा, इससे जैसे ऊपर आएगा मैं मुंह से हटाकर अंगूठा रखूंगा। अंगूठा रखने के बाद क्या नीचे गिरेगा नहीं। फिर अपन यहाँ के अंगूठा हटाएंगे, सारा केमिकल अंदर आ जाएगा। पता चला? मुंह से खींचना है। कैसे? मुंह में नहीं आ जाएगा केमिकल। मुंह में केमिकल आएगा तो आपको पता है क्या होगा? तो ये जैसे मैंने अंगूठा रखा है, ये रुक गया। अब मुझे कितना ml डालना है मैं यहाँ डाल सकता हूँ। जितना डालूंगा वापस अंगूठा बंद हो जाएगा। पानी है वो, ये चालू है, बंद हो गया। तरीका आया? इस तरह से केमिकल डालना है। मान लो अपने को 5 ml ही डालना है, 10 ml डालना है, तो कैसे डालेंगे? इस पिपेट की सहायता से 10 ml डालना है। इसे ऐसे तुम डाल सकते हो 10 ml। डाल पाएंगे क्या? 10 फिक्स लेना है। तो देखो इस पर लिखा हुआ है, बहुत पुराना हो गया इस पे। हाँ
ये अपना 20 ml का है। कितना ml का है? हल्का सा दिख रहा है देखो, 20 ml लिखा हुआ। 10 ml ही डाल लेना है तो फिर इसकी हेल्प लेंगे। और इसमें भी देखो ये निशान रहता है, यहाँ पे चला गया होगा, यहाँ ये रहा निशान, कुछ नहीं गया, सब है परमानेंट है। ये यहाँ से ऊपर आएगा तो 20 ml से ज्यादा हो जाएगा। 20 ml कहाँ तक है? यहाँ तक है। मुझे इसको लेना है और यहाँ पर रोकना है। कैसे रोकूंगा? वो ऊपर आएगा तो 20 ml करूँगा ना, इसको छोड़ थोड़ा नीचे चला गया। बाकी इस प्रकार अंगूठा हटाना है, वो पकड़ना है और उसको फिक्स कितना लेना है? 20 ml लेना है। इस प्रकार से केमिकल जो है बहुत सावधानी पूर्वक और तरीके से जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, तब लिया जाता है। और फिर अपने को जितना डालना उतना अपन डाल सकते हैं। 20 ml और मैं डाल देता हूँ। इसका काम है जितना आपने को केमिकल यूज करना है उतना ही मिल पाता है। बाकी अपन इससे बीकर से डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तरीके समझ में आया? ये छोटी छोटी चीजें जो अपने को याद रखो। फिर ब्यूरेट पिपेट का काम ये हो गया। अब बात करते हैं अपन सिद्धांत की। सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत की बात करते हैं अपना क्या आता है? केमिकल आता है। जैसे इसमें ये 50 लिखा हुआ है, कितना ml का ब्यूरेट अपना? 50 ml का है। इधर भी 50 और गिनती शुरू कहाँ से होती है? ऊपर से नीचे। जैसे जैसे केमिकल यूज होगा, 10 ml यूज हुआ, 15 ml हुआ, 20 ml यूज हुआ, अपने को पता चलेगा ऊपर से नीचे जाएगा। यहाँ तक आएगा तो अपन सोचेंगे 50 ml अपना पूरा केमिकल यूज हो गया है। देखो 50 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। तो ऊपर से नीचे नंबर बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर नहीं बढ़े, ऊपर से नीचे, ताकि अपने को पता चले कितना अपनों ने यूज किया केमिकल। तो अपना कितना 10 ml अपना केमिनोफोर चला गया, 15 ml केमिनोफोर चला गया है, अपने को पता लगेगा कितना इतना यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें नंबर इस प्रकार से देते हैं। अब बात करते हैं अपन सांद्रता निकालने की। तो दो चीजें, एक तो ऑक्सैलिक अम्ल और एक फेरस अमोनियम सल्फेट, ये दोनों आपके सामने पड़े। पोटेशियम परमैंगनेट है, एक पड़ा है आपके सामने फेरस अमोनियम सल्फेट और ऑक्सैलिक पड़ा हुआ। ये मैंने दो केमिकल निकाले। इन दोनों की सांद्रता आपने को ज्ञात करनी रहेगी। किसकी मदद से? इस भाई साहब की मदद से। कौन भाई साहब का नाम? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 इसका अणुसूत्र है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसकी हेल्प से इन दोनों की सांद्रता निकलती है। 10/20 में, 10/30 में इनकी टेबल बनेगी, कितना केमिकल लिया है तोलना पड़ता है। इसमें ऐसे नहीं लेता अपन, तो पास सुविधा नहीं है, इस प्रकार अनुमान से लेंगे। बाकी 10/20, 10/30 का सॉल्यूशन बनाना पड़ता है इसको लेके पानी में। जैसे अपने 10/20 का लेना है तो 20 ग्राम इसको लेंगे, 50 ml पानी में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूट कौन है? विलायक कौन है? ये पानी कौन है? विलायक। दोनों का क्या बन जाएगा? विलयन। समझ आया? उस विलयन की फिर सांद्रता निकलेगी, उस विलयन की इसकी मदद से सांद्रता निकलेगी। समझ में आया? एक तो इसकी सांद्रता फेरस अमोनियम सल्फेट और इसकी ऑक्सैलिक अम्ल की सांद्रता अपने को निकालनी है इसकी मदद से केमिनोफोर। तो केमिनोफोर का विलयन का भी विलयन बनाते हैं। इसका पानी में विलयन बनाकर किसमें भरते हैं? इसमें। और स्टार्टिंग में कितना भर लेते हैं? 50 ml। कितना भरते हैं? 50 ml भरने के बाद धीरे धीरे इनमें मिलाते हैं। उसके दो सॉल्यूशन बनाएंगे। मैं ऑक्सैलिक का बना रहा हूँ, इसका बना रहा हूँ ऑक्सैलिक। तो ऑक्सैलिक के दो भाग करेंगे बराबर। 10 ग्राम लिया है, 10 ग्राम की इसकी दो पुड़िया बनाए। कितनी पुड़िया बनाएंगे? दो। दोनों को दो सॉल्यूशन तैयार करेंगे। इसमें सॉल्यूशन बनाया 50 ml पानी लेके, ऑक्सैलिक का सॉल्यूशन बना लिया। 50 में ये लेके सॉल्यूशन बना लेंगे। दो सॉल्यूशन बन गए। अब क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन बनाकर केमिनोफोर का सॉल्यूशन बनाकर किसमें भरेंगे? ब्यूरेट में। और फिर क्या करेंगे? बारी बारी से इन दोनों को लगाएंगे। इस ब्यूरेट का रंग बिल्कुल लाल रेड खून जैसा लगता है, ईट जैसा लाल बोल सकते हैं। तो वो कलर, हाँ एक चीज और मैं मिस कर रहा हूँ,
2 सॉल्यूशन बना लिए हमने नोटबुक से लिख के। फिर क्या करेंगे, इनमें वो पड़ा सल्फ्यूरिक एसिड है, वो ध्यान से पकड़ना, एसिड है जला देगा। इसमें 5 ml मिलाया था, कितना मिलाया था 5 ml ये भी मिला दिया, 5 ml इसमें मिला दिया। ये क्या काम करता है, ये अणुओं के बीच स्पेस बढ़ाता है। ऑक्सैलिक अम्ल के अणुओं के बीच क्या बढ़ाएगा, स्पेस, जगह बनाएगा कि ये KMnO4 का सॉल्यूशन उसमें आ जाए। ये बिल्कुल आपको लाल कलर का दिखेगा और ये कलरलेस दिखेगा। क्या दिखेगा, कलरलेस। अपन यहाँ रखेंगे, वाल चालू करेंगे, बूंद बूंद करके गिराएंगे, जैसे पानी गिर रहा है ये सब बूंद बूंद करके गिराएंगे, फिर होगा जैसे वो गिरेगा कलर क्या हो जाएगा, लाल। इसको गिराएंगे, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों हो रहा है, ये कर रहा है, इसकी शक्ति को बढ़ा रहा है, अणुओं के बीच जगह बढ़ा रहा है ताकि KMnO4 का सॉल्यूशन आ जाए, तभी तो सांद्रता पता चलेगी। और भैया नमक का बताया था ना, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। एक ग्लास में पानी लो, 1 चम्मच नमक मिलाओ, हिला दो, घुल जाएगा, नमक का पानी बन गया। विलयन क्या, नमक का पानी बन गया। विलय क्या है, नमक, पानी क्या है, विलयन, विलायक, और नमक का पानी विलयन। पूरा चैप्टर आता, वो डालता गया डालता गया डालता गया, एक कंडीशन ऐसी आएगी वो नमक घुलना बंद हो जाता है। गोल गोल घुमाएंगे, घूमेगा वो गोल गोल, पेंदे पर जाके बैठ जाएगा। क्यों घुलना बंद हुआ, पानी के अणुओं के बीच में जो जगह थी, H2O के बीच में जो जगह थी वो फुल फिल हो गई। किससे, NaCl से। किससे, NaCl। NaCl के मॉलिक्यूल जो है, अणु जो उनकी जगह बीच में जाके फंस गए। अब H2O के बीच में जगह नहीं है किसको, NaCl को रखने की। कमरे में जितने बच्चे आ जाएंगे। जब कमरा फुल हो जाएगा तो और आ पाएंगे क्या, वही काम रहेगा पानी का। तो जब आना बंद हो जाएंगे तब वो उसकी सांद्रता गलाएगी। क्या गलाएगी, उसकी सांद्रता गलाएगी। पानी में कितना ग्राम नमक डिजोल्व हुआ, कि 100 ग्राम नमक घुलने के बाद बंद हुआ, कि 50 ग्राम नमक घुलने के बाद घुलना बंद हुआ, वहां से उसकी सांद्रता निकलती है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है विलय को अपने अंदर घोलने की। तो स्टार्टिंग में जो पानी था वो शुद्ध विलायक था, 1 चम्मच डाला और हिलाया, 1 चम्मच डालने के बाद हिलाया तो वो क्या बन गया, विलयन। क्या बन गया, विलयन। और उसे बोलेंगे असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, असंतृप्त विलयन है, क्योंकि उसमें और नमक घोल सकते हैं, क्योंकि 1 ही चम्मच घुला है। और मैं घोलूंगा, एक वो कंडीशन आएगी जब घुलना बंद हो जाएगा तो उस विलयन को बोलते हैं असंतृप्त। संतृप्त क्या बोलते हैं, संतृप्त। जब नमक घुलना बंद हो जाए तो विलयन कौन सा है, संतृप्त। असंतृप्त कब था, जब 1 ही चम्मच घुला था। सॉल्यूशन क्या था, विलयन क्या था, असंतृप्त। जब घुलना बंद हो गया तो विलयन क्या बन गया, संतृप्त। कि भैया नमक की जरूरत नहीं, बहुत खा लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको गर्म करूंगा, संतृप्त को। जब घुलना बंद हो गया नमक, सुनना, जब घुलना बंद हो गया तो मैं इसको क्या करूंगा, गर्म करूंगा। गर्म करने से आप 1 चम्मच और घोल पाओ। क्यों, क्योंकि गर्म करने से H2O के जो अणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु है, वो क्या हो गए, उनके बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ गई, वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए। गर्म होने से वो अणु क्या हो जाए, उत्तेजित हो जाते हैं। और उत्तेजित होने से वो थोड़ी और बहुत जगह अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे 1 आध चम्मच और घुल जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन, अति संतृप्त विलयन। 3 बता दिए परिभाषा, अपने विलयन चैप्टर में भी है संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। अति संतृप्त कब बनता है, जब उसको विलयन को गर्म किया जाता है, गर्म करके और अधिक विलय डाला जाए तो वो क्या बन जाता है, अति संतृप्त। ये संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त का ही कॉन्सेप्ट इसमें है। समझ आया, बेसिक जानकारी बता रहा हूं। अब आप क्या करोगे कि बारी बारी से आओगे, यहाँ से खींचोगे, इसको यहाँ तक लोगे और इसमें डालोगे। जो हंसेगा ना उसी का नंबर देगा। बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा बचा है।
अच्छा किया इसने। चलो कोई बात नीचे उतर रहा हूँ बार बार। वो उसको मुंह को पहले से थोड़ा उठा के रख ऊपर, लेयर सही बनेगी। इसका नाम पिपेट क्यों पड़ा पता है? क्योंकि इसको पिया जाता है, मुंह से क्या पिया जाता है, इसलिए इसका नाम पिपेट है। शाबाश शाबाश। पानी दिखेगा बड़ा या ये निशान है तेरा ऊपर? वही तो करना है, आप लोग सीखना है। ट्राई करना कभी। थोड़ा सा देखो कोमल ने 3 प्रैक्टिस में बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है। कितना है एमएल कोमल ने? 20 ज्यादा है। 20 पूछो वो नाम बताएगा। कोमल इसका नाम क्या है? तेरे अक्षर से ही है। तेरा नाम मैंने गलत बता दी। कोनिकल फ्लास्क कितने एमएल का है? 100 का। चल ये बता हरिओम, ये इसका नाम क्या है? बीकर। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है कीर्ति वाला? पोटेशियम परमैंगनेट। और इसको और देखने की चीजें बताओ तो। ये WW जो दे रखा है वो आप अनुभार निकालते हो ना केमिनोफोर में कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, वो डबल करते हैं, M का डबल करते हैं, मैंगनीज का डबल करते हैं, ऑक्सीजन कितने 4 है तो 4 64 करते हैं, उन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 150। इसका अनुभार दे रखा है इसमें सब, अनुभार 158 है इसका केमिनोफोर। इसमें एक पोटेशियम है, एक मैंगनीज है और 4 ऑक्सीजन है। इन चारों का कितना है? बेस नंबर भी रहता है इसमें। इसमें कौन कौन सी चीजें जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं वो सारी बेस नंबर के साथ सारी चीजें मिली रहती है। और मेन चीज रहती है इसका पूजा, मेन चीज है इसका MW। MW क्या बोलते हैं उसका? मोलिकुलर वेट। इंग्लिश में है मोलिकुलर वेट। मोलिकुल्स मतलब अणु और वेट मतलब भार, अणु भार। समझा? MW और पूछेगा वो तो MW अपने को बताना है। ऐसे सब पे इसका फॉर्मूला मिलेगा, इसका MW मिलेगा। इसका वो फट गया है फेरस अमोनियम सल्फेट। किस क्या है? हाँ, इसकी प्राइस से लगाकर इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह सब रहती है। और कोई केमिकल जो है एक्सपायर नहीं होता है, पूछा ना, वो अपना रूप चेंज कर लेता है, बाकी एक्सपायर नहीं होता। बहुत पुराना है तो 2010-8 से पहले ये नहीं इससे आ जाता है इसका तो। ये कौन सा है? ब्लू और रेड, 2 कलर के आते हैं। ब्लू भी आता है और रेड भी आता है। अपने पास शायद सभी ब्लू है। ये तो ग्रीन हो गया है एसिड से। जब ब्लू लिटमस पेपर जो होता है ना, ब्लू रेड कब होता है और रेड ब्लू कब होता है? कौन बताएगा? इसको ऐसे निकाल दो, एक लिटमस पेपर को ऐसे निकाल दो। अम्ल नीले को लाल करता है। हाँ, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है। और ये क्या है? नीला है। ये तो हाथ लगने से लाल हो रहा है, ये एसिड है, ये अम्ल है। ये ब्लू को मैं इस नीले लिटमस को इस अम्ल में ले जाऊंगा, कैसा हो जाएगा? रेड कलर का। और क्षार क्या करेगा? लाल को क्या करेगा? ब्लू कर देगा। ये हमने ये खराब हो गया है। ये दूसरा तो कोई नहीं था। कौन बढ़ रहा क्या? हाँ से हो गया रेड। रेड नहीं हुआ, पिंक हुआ। ये एसिड है क्या? ये हाथ लगने दो, नीचे डाल दो।